है पंडित जी PL गेस्ट हाउस। जो आने का टाइम है वो हमारी ट्रेन का था 1 बज के। दोस्तों अपनी ट्रेन का अराइवल हो चुका है। ऐसे ही आप धर्मशाला के अंदर एंटर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई ट्रेन जर्नी में। आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो न्यू दिल्ली NDLS से गोगामेडी JAMI से होने वाली है। जिस ट्रेन का जो नंबर है वो है 14728। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है वो 301 किलोमीटर की होगी, जिसमें हम कुछ मुख्य जो हमारे स्टेशन होंगे उन्हें कवर करेंगे और मिलते हैं आपसे ट्रेन के अराइवल पर। आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारा जो लास्ट वाला चैनल था वो डिलीट हो चुका है। अभी ये नया चैनल है तो इस पर भी अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलते हैं और सबसे पहले टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद में जो ट्रेन का अराइवल हो वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। आज का फेयर होने वाला है वो 110 रुपये का होने वाला है जो जर्नल की टिकट होगी। और अगर आप स्लीपर से जाना चाहते हैं इसमें तो 210 की जो टिकट है वो मिलेगी इसमें आपको। और जो मोस्टली जो ट्रेन आती है ये आती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ और दिखाते हैं आपको इस ट्रेन का अराइवल। दोस्तों अपनी ट्रेन का अराइवल हो चुका है। अपनी ट्रेन का अराइवल हो चुका है 14728 श्री गंगानगर एक्सप्रेस। तिलक ब्रिज से चल के जो श्री गंगानगर एक्सप्रेस तक जाती है। अपनी जो ट्रेन है वो 6:10 पर करेक्ट अपने हॉल्ट पर आ चुकी है और फाइनली सीट मिल चुकी है और अपने बैग जो यहाँ पर रख दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेशन पर। तो 24-20 मिले थे तो 24 ले गया था। दोस्तों जो अपनी ट्रेन है वो दिल्ली कैंट पर पहुंच चुकी है और लगभग 1.5 घंटे की देरी से जो हमारी ट्रेन चल रही है ये इसका 7वां हॉल्ट है जो ऑफिशियल हॉल्ट है इसका। आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं। हमारी जो ट्रेन है वो 83 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके रेवाड़ी जंक्शन पर आ चुकी है। रेवाड़ी जंक्शन 8 प्लेटफॉर्म का जंक्शन है जो कि उत्तर पश्चिमी रेलवे से कनेक्ट करता है अपने आप को। और ये जयपुर डिवीज़न में आता है। इसमें 14 पटरियाँ हैं जो कि 4 रूटों को यहाँ से कनेक्ट करती है। और हमारी जो ट्रेन है वो लगभग 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। तो आगे की तरफ तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेशन पर। और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है तो इसलिए अपर डाल लिया है। तो मिलते हैं आपसे फिर से जो भी जर्नी उसे दिखाते हैं आपको। और मिलते हैं आपसे गोगामेडी से पहले सागलपुर स्टेशन पड़ेगा, वहाँ पर हमारी जो ट्रेन का वो जो लोकोमोटिव है वो चेंज होता है, वो पीछे की साइड में आ जाता है। दोस्तों जो हमारी ट्रेन है वो सागलपुर रेलवे स्टेशन पर 1:27 पर आ चुकी है। ये 1.5 घंटे की डिले से चल रही है। सागलपुर रेलवे स्टेशन पर हमारी श्री गंगानगर एक्सप्रेस 14728 का इंजन आगे की साइड से पीछे लाया जाता है। तो आपको दिखाते हैं जब लोकोमोटिव को आगे से पीछे की साइड में लाया जाएगा। और व्लॉग को एंजॉय करते रहिए। फिर इसके बाद मिलेंगे आपसे गोगामेडी धाम पर। और तब तक के लिए आप देखिए लोकोमोटिव जो आगे से पीछे की साइड में लाया जाता है। दोस्तों ये हमारा लोकोमोटिव जो आगे की साइड से पीछे आ चुका है। अभी यहाँ से रूट चेंज कर लेगी ये ट्रेन। और ये खड़ी हमारी ट्रेन है जो यहाँ से रूट चेंज करेगी अपना। यहाँ से कई रूट के लिए बन के चलती है ये ट्रेन। आप देख सकते हैं ये लोकोमोटिव है जो आ चुका है। दोस्तों जो अपना लोकोमोटिव है वो चेंज किया जा रहा है, पर जो यहाँ का स्टाफ है वो लोकोमोटिव की वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। और उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमारा जो लोकोमोटिव है वो लग चुका है। और यहाँ से अब ट्रेन का डिपार्चर होगा थोड़ी देर में। जब ट्रेन का डिपार्चर होता है तो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है सागलपुर जंक्शन से। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं गोगामेडी पर। गोगामेडी जो आने का टाइम है वो हमारी ट्रेन का था 1:25 का। पर हमारी जो ट्रेन का अराइवल हुआ है वो हुआ है 3 बजे। हमारी ट्रेन 1.5 घंटे लेट चल रही है और हम पहुंच चुके हैं गोगामेडी पर। गोगामेडी पर
जो इसका स्टेशन कोड है वो GAMI है, गामी जो इसका स्टेशन कोड है। आगे की तरफ चलेंगे और गोगा जी के आपको दर्शन कराएंगे और सुबह चलेंगे गोरख किले की तरफ। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से हम निकलेंगे करीब 4 बजे से 4 बजे। तो चलिए आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो देख सकते हो काफ़ी भीड़ है गोगा मैडी पर इस टाइम। और ये देखिए आप, इतनी भीड़ लास्ट टाइम आया था मैं तब नहीं थी जितनी भीड़ अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे की तरफ चलते हैं और चाय लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले गोगा जी के जो गोगा मैडी रेलवे स्टेशन है इसका काम चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। और स्टेशन की कुछ लुक ऐसी है। ये है गोगा मैडी का रेलवे स्टेशन। एक तो इस पर काम चला था कुछ टाइम पहले और एक काम जो है पूरा हो चुका है। ये यहाँ से निकल के सीधा चले जाओ, 2 रास्ते यहाँ से जाने और एक रास्ता रेलवे स्टेशन के साथ साथ होकर जाता है, वो यहीं से होकर निकलता है। ये दोनों रास्ते पड़ते हैं, 2 रास्ते हैं, किसी से भी जा सकते हो आप। यहाँ से जो गोगा मैडी का डिस्टेंस है वो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है। और उसके ही अपोजिट में है, इस साइड पड़ता है गुरु गोरखनाथ जी का टीला और इस साइड में है गोगा मैडी। तो सबसे पहले जो दर्शन होते हैं वो होते हैं, दर्शन करते हो सबसे पहले करते हैं गुरु गोरखनाथ जी के, जो जहारवीर बाबा के गुरु थे। पहले गुरु के दर्शन होते हैं, उसके बाद में उनके शिष्य के दर्शन किए जाते हैं। तो चलिए आपको आगे की तरफ मैं लेकर चलूँगा और बाबा के दर्शन करवाऊँगा। रात में हम उतरे थे, रात की वजह से रास्ते का पता नहीं चलता, तो इस वजह से अब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। जैसे आप रेलवे स्टेशन की साइड से आते हो, ये रेलवे स्टेशन है, और जैसे आप रेलवे स्टेशन की साइड से आओगे तो इस साइड में तो पड़ेगी गोगा मैडी और ये है इसका मेले का ग्राउंड। और यहाँ से जाओगे आप सीधे गुरु गोरखनाथ जी के लिए। तो सबसे पहले जो दर्शन करते हैं वो करते हैं गुरु गोरखनाथ जी के, और उसके बाद में जहारवीर बाबा के दर्शन होते हैं। यहाँ पर होटल और जो स्टे की व्यवस्था है उसका भी यहाँ पर जानकारी करके आपको अपडेट करते हैं। यदि आप रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे चलोगे करीब 1 किलोमीटर ये फाटक पड़ेगा, और फाटक के सामने ही पड़ता है पंडित जी PL गेस्ट हाउस। और इसका जो कमरा है उसका रेट है 700। तो इसके कमरे की लुक है वो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जो रेलवे स्टेशन के पास में होटल है उसका जो है कुछ कमरे का लुक ये है। और सामने आपको एक मिरर मिलेगा और ये पोर्ट है साथ में। जो कमरे का रेट है वो 700 बताया यहाँ पे। आगे चलते और इंक्वायरी करते हैं। दूसरी जो लोकेशन है वो हमारी त्रिदेव होटल, वो पड़ता है, ये त्रिदेव होटल है। और यहाँ से जब सीधे जाओगे तो ये गोरख किला की तरफ रास्ता जाता है, और यहाँ से आप निकल के सीधा जा सकते हो रेलवे स्टेशन की तरफ पे। और दूसरा कट होगा, ये रास्ता जाता है सीधा रेलवे स्टेशन, ये जो है शॉर्टकट है। और बाकी यहाँ पर मूर्तियों का भी काफ़ी अच्छा काम चलता है। यहाँ पर रेट है उसका पता करते हैं, यहाँ पर रेट कितना है कमरे का। जैसे ही आप अंदर की साइड आओगे सबसे पहले तो आपको रिसेप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर मिलेंगे ये भैया। भैया क्या नाम है आपका? संदीप भैया। कितने का वो है रूम यहाँ पे? 1000, 1500, 2000 कुछ डिस्काउंट वगैरह तो हो जाएगा? ऐसे ही आप मंदिर के अंदर एंट्री करते हो, एंट्री करते ही आपको देखने का एक बड़ा सा परिसर मिलता है यहाँ पर। और ये हैं कुछ शॉप्स जो यहाँ पर प्रसाद के लिए। पहले जो है मंदिर का एंट्रेंस ये होता था, बट अब ये कर दिया, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा ऐसे, और उसके बाद में फिर अंदर की साइड दर्शन करने के लिए जा सकते हो आप। अंदर की तरफ चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको। एंट्री करने का गेट है सामने वहाँ से, और ये है पार्किंग की जगह, इसमें पार्किंग की जगह आपकी दे रखी है। और अंदर की तरफ यहाँ से जाएंगे, ये सामने का रास्ता है, वो मंदिर हुआ है सामने। एंट्रेंस है वो आ चुकी है, और ये है कुछ मेन एंट्रेंस। मंदिर अंदर से कैसा है वो आपको दिखाएंगे। मंदिर की दूसरी एंट्रेंस जो अंदर की साइड से है, पर मेन दर्शन नहीं है। इसमें जहारवीर बाबा, गुरु गोरखनाथ जी और हनुमान जी तीनों साथ में है। इसमें के अंदर की साइड से दर्शन करते हुए ये एंड का गेट है, जिससे हम अब बाहर की साइड जाएंगे। ये ऐसे और ऐसे, ये बाहर से जाने का रास्ता है। दर्शन करने के बाद ये जो एग्जिट यहाँ से होते हैं, और आगे की साइड में यहाँ से जाकर और भी दर्शन करते हैं। कुंड वगैरह है यहाँ पर, और अंदर गुरु गोरखनाथ जी का भी जो धुआं है, बट धुएं पर दर्शन नहीं करने देते। दर्शन तो कर लेते बट वीडियोग्राफी अलाउ नहीं। गोरखनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं गोगा मैडी पर। ये है गोगा मैडी का मंदिर, मेन जो एंट्रेंस है मंदिर की यही है। और आपको यहाँ पर कैमल वगैरह भी मिल जाएंगे सफारी करने के लिए, झूले भी यहाँ पर। अगर कोई अपना हवन करवाना चाहता है तो हवन के लिए भी यहाँ पर पोट वगैरह रखे हुए हैं।
तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, शॉप्स वगैरह काफ़ी हैं। और मंदिर जो है अंदर से आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के। ये है मंदिर की मेन एंट्रेंस, जहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। और ये है एग्ज़िट, यहाँ से एग्ज़िट होता है और ये है एंट्री गेट। जय हो गोगा जी महाराज की। ये मंदिर का कुछ मेन एंट्रेंस है, जहाँ से ये समाधि के लिए जाता है। और यहाँ से जो गाछल और सीरियल की जो समाधि है वो वहाँ पर बनी हुई है। तो समाधि का दर्शन मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहीं से दर्शन कर लो। ये है समाधि। तो दोस्तों ये समाधि बनी हुई है, ये सीरियल माता की समाधि है। और इसके जस्ट अपोजिट में वो बनी हुई है, वो है बाछल माता की समाधि। और अंदर वहाँ पर दर्शन होते झाड़ू बाबा। दर्शन करने के बाद अब आपको दिखाते हैं धर्मशाला। ये सामने है मेरे नौहर धर्मशाला, जो रिलीफ सोसाइटी की तरफ से है। इसमें आपको मिलेगा जो पर पर्सन का जो चार्ज होता है उसमें 100 रुपीज़ होता है। जो जमा करवाते हैं 200 रुपये। जब यहाँ से आप चेकआउट करते हो तो उस टाइम पर आपको 100 रुपये लौटा दिए जाते हैं। और दूसरी जो धर्मशाला है वो उसके जस्ट अपोजिट में है, तो उसको भी आपको दिखाते हैं। रिलीफ धर्मशाला को आप जैसे क्रॉस करके आओगे तो उसके जस्ट अपोजिट में 20 से 30 मीटर की जो दूरी पर वो है जाट समाज का कुंड और धर्मशाला। ये धर्मशाला का मेन एंट्रेंस है। और अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ, इसकी जो जानकारी है वो आपको देता हूँ। ऐसे ही आप धर्मशाला के अंदर एंटर करते हो तो एंटर करने के बाद में आपको कुछ ऐसा एंट्रेंस देखने को मिलता है। और जो भी जितने भी कमरे बने हुए हैं सारे ये धर्मशाला के अंदर में ही है। और फर्स्ट जो गेट है उस पर आपको फर्स्ट एड किट वगैरह की जो सुविधा भी मिल जाएगी। और जो हमने रूम ले रखा है यहाँ पर वो हमें 300 रुपये का पड़ा है। और आपको मैं वो रूम दिखाता हूँ। ये कुछ अपना रूम है जिसमें आपको 2 गद्दे मिलेंगे। आराम से यहाँ से 7 से 8 बंदे स्टे कर सकते हैं। एक चार्जिंग का पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक फ़ैन भी है, यहाँ से विंडो भी लगी हुई है। इसमें आराम से कंफर्टेबल हो के 7 से 8 बंदे इस पर आराम से सो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्लीन वगैरह कुछ खास नहीं है, सही है, मतलब ओके है, जितना इंसान का बजट है उस हिसाब से। तो फ्रेंड्स रात का व्यू है जो वो तगड़ा निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेला लगा बड़ा उसकी लाइटिंग वगैरह हुई पड़ी है। और पूरे में कैमल सफारी भी चल रही है जगह जगह पर, और झूले भी लगे पड़े हैं। और भीड़ है, वो काफ़ी भीड़ है। तो देखो ये सामने झूले वगैरह लग रहे हैं और वहीं से इधर कैमल सफारी भी हो रही है। और सामने ये गोगा जी का मंदिर है। तो कुछ टाइम के लिए सो गए थे क्योंकि थक गए थे कुछ ज़्यादा, तो इस वजह से। और आगे का जो अपडेट है वो दूंगा मैं आपको। सो अगर आप गोगा मैडी में खाने का ऑप्शन देख रहे हो तो आपको ये थाली मिल जाएगी, जिसमें आपको 3 सब्जियां और 6 रोटी 150 रुपये में मिलेगा। तो टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। खाना वगैरह करके और दर्शन हो गए हमारे। दर्शन करके अब हम स्टेशन पर आ चुके हैं। स्टेशन का जो कोड है वो GAMI गामी है। और जो ट्रेन का नंबर है वो है 14-7-27। और जो 14-7-28 है वो उस साइड से आती है, और 14-27 जो है उस साइड से जाएगी। और ये 12 बजे के समथिंग में यहाँ पर आती है, 12 बज के कुछ मिनट पर। और मॉर्निंग में दिल्ली 9 बजे दिल्ली पहुँचा देती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं फिर से आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा।